क्योंकि है तो कलयुग। इस कलयुग में तो क्या होना चाहिए पता है तुम्हें? कलयुग केवल नाम आधारा। 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 सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा। सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा। सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा। तो कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में एक बहुत बड़ी विशेषता है। कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। लेकिन इंसान मनुष्य कलयुग में आकर के भगवान के नाम को स्मरण करता रहे तो क्या होगा? सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा। सुमेरे सुमेरे नरे उतरे ही पारा। जो इंसान भगवान के भजन को करता रहेगा तो वो सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। धीरे धीरे वह उतर जाएगा भगवान के पास में। तो चित्त को भगवान के चरणों में लगाइए। तीसरी बात आती है आनंद। बंधुओं मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हर चीज का उल्टा अर्थ हो सकता है और होता भी है। जैसे कि सत्य का उल्टा कर लेते हैं, सत्य का असत्य उल्टा हो जाएगा। ज्ञान का मूर्ख, अच्छा का बुरा, उल्टा का सीधा, हर चीज का उल्टा होता है। लेकिन याद रखना बंधुओं, आनंद, आनंद का उल्टा नहीं होता है। आनंद का उल्टा तो होता है परमानंद। आनंद क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि। 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 जो करते तेरे लोक सुपासी। कर दे लोक सुपासी। करते तेरे लोक सुपासी। करते लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद जिसको एक बार प्राप्त हो गया
एसी में रहना, गाड़ियों में घूमना, स्विमिंग पूल में या किसी बड़ी जगह पर स्नान करना, पैसे का आराम करना, वो आनंद नहीं है। एसी में रहना, लाइट चली जाएगी तो आनंद समाप्त हो जाएगा। याद रखना, आनंद जिसके जीवन में एक बार आता है तो यह आनंद परमानंद से मिलाता है, फिर तो भगवान के चरणों में चला जाता है। बंधु, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, भगवान स्वरूप सच्चिदानंद घन है। विश्व की उत्पत्ति करने वाले विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, तापत्र विनाशाया, जिनकी मर्जी से, जिनकी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण भगवान सत्य स्वरूप है। यम प्रभजन्ति मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा, पुत्रेति तन मन तया तरभो विनेदु, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोष्मि। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, और सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी भगवान श्री राजा परीक्षित के लिए श्रवण करा रहे हैं कि बंधुओं, कथा क्या है और हमारा जीवन क्या है। आज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि, सूर समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। अज्ञान व्यक्ति, अज्ञानी इंसान अगर भगवान या किसी संत के पास में पहुंच करके सत्संग करता है तो कहते हैं कथा सारम मम कर्ण रसायनम। वो भी कथा का सार थोड़ा 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 सीख जाएगा। और मैं एक बात और बताऊं बंधु, आप लोगों के लिए, अगर आप किसी संत महात्मा के पास में जाएं, अगर किसी संत का आगमन आपके घर में हो जाए या आपके नगर में हो जाए, आप उनके पास में जाएं तो आप अपने समय को व्यर्थ में मत जाने देना, व्यर्थ की बात मत करना। संसार में आपके पास में कोई बड़ा संत आ जाए तो ये मत कहना कि मेरे बेटे की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, शादी होगी कि नहीं होगी, जॉब अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। याद रखना, जब भी कोई संत मिल जाए तो सिर्फ एक ही बात कहना कि हे संत महात्मा, आप ये बताओ कि मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन कब होगा, मुझे मेरे ठाकुर कब मिलेंगे। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कान भगवान की कथा को सुनने के लिए लालायित तो रहना चाहिए, खड़े होना चाहिए। प्रति सौनक चित्ते ते, प्रति चौनक। सौनक जी कहते हैं कि इस संसार में क्या है, काल व्याल मुखग्रास, त्रास निर्णास है तवे। काल व्याल मुखग्रास, त्रास निर्णास है तवे। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण वासितम। हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन है काल की तरह, काल व्याल मुखग्रास। मुखग्रास कहते हैं भोजन के लिए, ग्रास कहते हैं भोजन के लिए। हमारा जीवन है अजगर की तरह, या अजगर के मुख में हमारा जीवन है।
काल व्याल मुख ग्रास। हम उस अजगर के मुख में बैठे हुए हैं। अजगर कब अपना मुख बंद कर ले और हमारी कब मृत्यु हो जाए कोई हमें पता नहीं है। रात्रि को अच्छे से सोएं, सुबह जगे या ना जगे कोई कंफर्म नहीं है। पड़ोसी वाला इंसान रात में तो बड़ा अच्छा था, लेकिन सुबह बेचारा चला गया। चर्चाएं होती हैं फिर, और चर्चाएं तो काम की होती हैं। हम चले जाते हैं और पता भी है लोगों को, जाएगा जब यहां से, जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, कुछ भी न साथ होगा। क्या होगा? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कंधे पर धर ले जाएंगे, कंधे पर धर ले जाएंगे, परिवार वाले तेरे। जब इंसान मरता है तो कंधे पर धर ले जाएंगे परिवार वाले तेरे, और दे देगा आग तुझ में, जय हो, दे देगा आग तुझ में जो बेटा खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो आप जाएगा जब यहां से, कुछ भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि जिस दिन सज धज करके मौत की सहजादी आएगी तो ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। आप जिस दिन सज धज करके मौत की सहजादी आएगी बंधुओं, ना सोना काम आने वाला है, ना चांदी काम आने वाली है। हमारा जीवन इसलिए काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है, तवे हम कब चले जाएं कोई पता नहीं है। इसीलिए आगे चल करके बंधुओं, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृताम्। बंधुओं, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे। ये भागवत कथा कैसी है? एक बार की बात है बंधुओं, जब परीक्षित के लिए श्राप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे अनी, तो परीक्षित जी सुखदेव के पास पहुंचे, और सुखदेव के पास पहुंचे तो सुखदेव जी जब कथा श्रवण कराने के लिए तैयार हुए
तो देवता अमृत कलश लेकर के आ गए। और बंधु, अमृत कलश कौन सा है? जो समुद्र मंथन के समय एक अमृत कलश निकला था। उस अमृत कलश की 4 बूंदें 4 जगह गिरी तो 4 जगह कुंभ लगता है। उस कलश में से बूंद 4 जगह कैसे गिर गई? दैत्यों में और देवताओं में झपटा झपटी हो गई। देवता कलश को लेना चाहते थे, दैत्य भी कलश को लेना चाहते थे। इधर खींचा तानी में उसकी 4 बूंद गिरी तो सबसे पहली बूंद इलाहाबाद प्रयागराज में गिरी, इसलिए पहला कुंभ वहां पर लगता है। दूसरी बूंद उज्जैन नगरी मध्य प्रदेश की नगरी में गिरी। तीसरी बूंद नासिक में गिरी। चौथी बूंद हरिद्वार में गिरी। ये वही अमृत कलश है। और वही देवता अमृत कलश को लेकर के और सुखदेव के पास में आए और सुखदेव से कहने लगे, देखो सुखदेव जी, आपसे एक निवेदन है, और निवेदन यह है कि यह भागवत कथा हमें श्रवण करा दो। और यह परीक्षित के लिए मरने का डर है, तो इसके लिए मरने का डर है ना, तो इसके लिए काम करते हैं, इसको अमृत कलश दे देते हैं, तो यह अमृत कलश पी लेगा तो इसकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएगा। इसको श्राप लगा हुआ है, 7वें दिन मरेगा, ये कलश पी लेगा, जीवित हो जाएगा। तो बंधुओं, सुखदेव ने देवताओं के लिए मना कर दिया। अब सोचिए, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, किसी ग्राम में किसी छोटे इंसान के घर पर कथा होगी तो उसकी व्यवस्था कुछ अलग रहेगी, और जब किसी पार्षद के यहां पर कथा होगी तो उसकी व्यवस्था अलग रहेगी, और जब किसी उस नगर के सेठ के यहां पर या नगर में विधायक के यहां पर कथा होगी तो उसके तामझाम, उसकी व्यवस्थाएं, सुंदरता अलग होंगी। और जब कोई मिनिस्टर कथा कराए, कोई सीएम कथा कराए तो उसकी व्यवस्थाएं अलग होंगी, और जब प्रधानमंत्री कथा कराए तो उसकी व्यवस्थाएं अलग होंगी। तो सोच लीजिए कि सुखदेव जी ने जो सुख संसद में बैठने का मिलता ना, जो देवता ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं, सुखदेव जी के लिए ऑफर आया था कि सुखदेव जी, यह भागवत कथा संसार में परीक्षित के लिए मत सुनाओ, इस कथा को ऊपर चलो स्वर्ग में भगवान विष्णु के पास में बैठ करके सुनाना। तो सोचिए, सुखदेव ने मना कर दिया, बोले नहीं, ये कथा तुम्हें अब नहीं मिल सकती है। आ भक्तांश तांश विज्ञाय ना ददौ स्व कथामृतम। सुखदेव ने कह दिया, अगर भक्त बन करके आते तो यह कथा तुम्हें मिल जाती, तुम तो कथा को खरीदने आए, ये कथा तुम्हें अब नहीं मिल सकती है। क्योंकि बंधुओं, सुखदेव जी के अंदर तो आग लग गई, तड़प उठे सुखदेव जी कि क्या कह रहे हो, कथा को तुम तो मोल की बात करते हो। अरे भागवत कथा तो अनमोल है, इसका मोल कोई नहीं दे सकता है। भगवान का रेट अनमोल है, किसी की औकात नहीं है कि भागवत कथा को खरीद ले। और भगवान प्रसन्न हो जाए तो निशुल्क में पहुंच जाते हैं, चर्चा भी नहीं रहती है, कथा सुनने के लिए मिल जाती है। ये होता है भाग। आग दामन में लग जाएगी, क्योंकि जब सुखदेव के लिए देवताओं ने कहा इस कथा को ऊपर सुनाओ या मत सुनाओ, तो सुखदेव जी भड़क चुके हैं। अब तो एक ही काम कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, आग दामन में लग जाएगी। तो क्या होगा, आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा।
जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला गाइए। मचल जाएगा। अब न आए जो तुम सामने, अब न आए जो तुम सामने। कौन कौन? सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान से, क्या कह रहे हैं? अब न आए जो तुम सामने, अब न आए जो तुम सामने, मेरा दम ही निकल जाएगा। वो मेरा दम ही निकल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। अरे देखिए ऐसे नहीं, हरि बोल। राज है। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए जय हो। देखिए आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, मेरे साथ गाओ ना, बड़ा आनंद आएगा। अभी तो सुखदेव के अंदर आग भड़क रही है, हम तो ये चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर भी थोड़ी भड़के, जिससे ठाकुर जी जल्दी आएंगे। आग दामन में लग जाएगी, आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला भड़क जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला भड़क जाएगा। और क्या? जब तलक दूर हैं तुमसे हम, कम न होगा मेरा दर्द कम। कम न होगा मेरा दर्द कम, कम न होगा मेरा दर्द कम। और इत्तफाकों में लो तो सनम, क्या है? जो भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, जो रियल में सच्चा प्रेम करते हैं, जो वृंदावन जाते हैं, ठाकुर को देखते हैं, वो क्या कहते हैं? इत्तफाकों में लो तो सनम, इत्तफाकों में लो तो सनम, गम खुशी में बदल जाएगा, वो गम खुशी में बदल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। दिल में शोला मचल जाएगा, दिल में शोला मचल जाएगा। आग दामन में लग जाएगी, आग दामन में लग जाएगी, दिल में शोला मचल जाएगा। शोला मचल जाएगा। और अब न आए जो, अब न आए जो तुम सामने, अब न आए जो तुम सामने, मेरा दम ही निकल जाएगा। वो मेरा दम ही निकल जाएगा। ऐसे नहीं, सभी के हाथ ऊपर होना चाहिए और मस्ती में हरि बोल। जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल।
मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा।